ये आवाज आ रही है आप लोग तक? जी सर। यस सर। कल तक जहां तक पढ़ा तो वहां तक में कोई दिक्कत कंफ्यूजन है क्या? कल तक जहां तक पढ़े सारा टॉपिक हम लोग, उस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत है क्या अपने को? नहीं सर। क्योंकि आगे पढ़ेंगे उससे पहले अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब आइए रिलेटिव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं देकर तो वो क्या करते हैं, जैसे आपका यूनिवर्स जो होता है उस वाले मेंबर से जो भी ए सेट है, बी सेट है, सी सेट, जितने भी सेट्स होंगे उस सेट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इनवर्स में से ए को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो सिंबॉलिक देखिए रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे लेट ए बराबर दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बी बराबर, कॉपी पेन रखे ना अपने साथ में? यस सर। हाँ, कॉपी पेन साथ में रखिए क्योंकि मैथ का क्लास है, यहाँ बिना बनाए काम नहीं चलेगा अपने को। तो ए बराबर दो एलिमेंट्स हमारे पास दिया 1 2 6, बी का एलिमेंट्स जो दिया है सेट मेरा दिया हुआ है 2 4 6 8 दिया हुआ है। तो इसमें a माइनस बी इक्वल टू लिखा हुआ है 1 3 5। तो ये वाला किसको समझ में आया कि a माइनस बी इक्वल टू ये कैसे होगा 1 3 5? a माइनस बी इक्वल टू 1 3 5 कैसे हुआ? ये जो माइनस किया ये किस तरीके से माइनस किया बताइए तो? सेट बी में 2 4 6 8 था, उसको हम लोग सेट ए से रिमूव कर दिए, 1 3 एंड 5 बचा। ठीक है, देखिए जैसे आप सुने था उसमें माइनस किया तो बी वाले में भी तो आपका 8 एक बच्चा लेके, तो उसको कहीं नहीं दिखे बी माइनस ए में बी में भी तो 8 बचा है ना एक ना, तो 1 3 5 तो 8 भी तो लिख सकते थे ना? कहीं लिख सकते इसमें क्या बी माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है आपका 1 3 5 लिखा हुआ है, बी है तो ऐसा क्यों नहीं, उसमें 8 क्यों नहीं रहा? क्योंकि 8 तो बचा था ना बी में ना एलिमेंट। लेकिन क्योंकि ए से रिमूव कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग नहीं लिखे, ए तो 8 नहीं था। हाँ, ये याद रखिए कि ए में से जो बी को माइनस करेंगे तो ए और बी में जो भी चीज कॉमन एलिमेंट्स होगा वो सारा एलिमेंट्स उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ जो ए में बचेगा, ध्यान से सुनिएगा बात को, जो सिर्फ ए में बचेगा वही लिखाएगा जब ए माइनस बी होगा। और जब b माइनस ए होगा तो जो दोनों कॉमन था वो हट जाएगा और जो सिर्फ b में बचेगा वही होगा। बात समझ में आया? सर और एक बार बोलिए। हाँ, देखिए हमने क्या कहा यहाँ पे, जो आपको ए एंड बी जो दो सेट दिया हुआ है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट, मतलब कहने का मतलब क्या है, बी इन ए, मतलब यहाँ पे ए माइनस बी को जो सिंबल्स में बिलोंग्स कर रहे हैं तो ए जो है वो एक्स जो है नंबर जो है सेट्स जो है वो ए के साथ में बिलोंग कर रहा सबसेट है, तो नॉट लिखा हुआ बी के साथ में सबसेट है। ए माइनस बी मतलब जो ए माइनस बी करेंगे तो सिर्फ एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन था वो तो हट जाएगा, सिर्फ ए में जो बचेगा वही लिखाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया एकदम ना, हाँ मत बोलिएगा, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है। भले एक सम में 1 घंटा लग जाए मंजूर है, पर आपको समझ में आए तो ही हाँ बोलिएगा, अदरवाइज मत बोलिएगा। सबों को समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। जी सर। पक्का? आशीष सिंह आपको समझ में आया? सिद्धार्थ बाबू आपको? यस सर। हाँ सिद्धार्थ आपको समझ में आ रहा है बाबू? है ना? ठीक है, तो a माइनस बी और उसी तरह से b माइनस ए किए तो b और a में जो कॉमन था वो कट गया, पर जो सिर्फ b में बचा तो b में सिर्फ आपका क्या बच रहा, 8 बच रहा है, क्योंकि 2 4 6 तो एलिमिनेट हो जा रहा है, बच रहा b में क्या एलिमेंट, सिर्फ 8 बच रहा है। इस कंडीशन में जो है वो आपका सिर्फ b माइनस ए क्या हो जाएगा, 8 होगा। बातें समझ में आई?
यस सर। अब ये चीज जो बनाया हुआ न्यूमेरिकल जो सिंबल साथ में, इसको कॉपी में बनाइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे इसको। बनाइए कॉपी में, और जैसे बनता है फिर हमको बोलिए, लेकिन फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ। बन गया? जैसे बन जाए, जहां दिक्कत हो तुरंत बोलिए, फिर तो आगे बढ़े हम लोग। तो आप बना लिए सर? आप बना लिए, बाकी और सब बोलिए फटाफट। जी सर, बन गया है। सब बन गया। सिद्धार्थ बाबू आपका? बन गया आपको? सिद्धार्थ जी आपका हुआ? सिद्धार्थ जी बोलिए हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए। यस सर। हो गया ना? तो चलिए, ये जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व किए तो हमको क्या डिस्कस हुआ, मैडम थोड़ा स्क्रीन में कीजिएगा नाम। ठीक है, तो इसमें क्या मालूम चला कि a माइनस बी में जो कोई भी चीज करेंगे नथिंग रहेगा, तो क्या होगा, नल होगा वैल्यू। और a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और a माइनस नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इससे ये क्लियर हो गया डिफिनेशन से कि अगर सेट a और b रहे तो ये तीन तरीके का इंफॉर्मेशन जो है हमको मिल जाएगा। क्लियर है? जी सर सर। वो ए माइनस की नल, मतलब उस केस में होगा ना जब बी कॉमन नहीं होते। हाँ, जब वो कॉमन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, नल होगा। ठीक ठीक। ठीक है, और a माइनस बी और b माइनस ए दोनों में अंतर होता है, पता चल गया, मतलब नॉट इक्वल टू है, ये भी बात सच है। ठीक है, जी सर। हाँ। अब a माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। हाँ, नल माइनस करेंगे तो वही बचेगा ना। यस यस, यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट। जी सर। चलिए अब नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, हम थोड़ा कीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, नीचे कीजिए। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट का मतलब क्या पहले बता दिए थे कि जो इनवर्स होता है उस इनवर्स वाले वाले एलिमेंट में से हम क्या करते हैं, ए को माइनस करना हो, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए माइनस करना होगा, बी का माइनस करना होगा तो बी माइनस करेंगे, सी को करना होगा तो सी माइनस करेंगे। इसके ऊपर में एक छोटा सा इसका साइन क्या होता है, ए के ऊपर में छोटा सा सी लिख देते हैं, या ए के ऊपर में छोटा सा एक डैश दे देते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स ही होता है। बात समझ में क्लियर है?
Yes, sir. Clearly. समझ में आया? ठीक है मैम, फिर स्क्रीन थोड़ा नीचे कर दीजिए मैम। करी हाँ, ये लोग पेज के ऊपर कर दीजिए। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ई इक्वल टू दिया हुआ मेरे को 1 2 3 4 डॉट डॉट करके सारा नंबर उसमें एग्जिस्ट होगा, जो भी नेचुरल नंबर से सारा का सारा जो है 1 to 4 में सारा काउंट हो गया। अब जो 1 से लेके हम 10 नेचुरल नंबर जितना तक हो। अब ए में हमने एलिमेंट्स लिख दिया है 2 4 6 8। तो अगर आपको बोला जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने, तो आप कैसे निकालेंगे? तो जो ई में जो यूनिवर्सल जो आपका एलिमेंट्स दिया हुआ है उसमें से क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो 2 4 6 को हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 बचेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो इसमें यूनिवर्सल से हेडिंग दीजिए, उसके लिए न्यूमेरिकल बना लीजिए फटाक से सम। समझ में आ रहा है कैसे कब निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्स? किसी को निकालने में कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है तो वो भी बोलते रहिए, साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। रसम बन गया। सर जो Yes, sir. लास्ट बन गया। वाला है ए यूनियन ए डैश, हाँ, वो तो जीरो नहीं आ रहा। कौन सा है जीरो आ रहा है? मतलब ए यूनियन ए डैश का वैल्यू तो जीरो नहीं आ रहा ना, बाकी इसका जीरो आ जा रहा है। तो जैसे देखिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ हाँ वही। हाँ, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्स, तो ए का वैल्यू जो था आपका 2 4 6 8 है। हाँ उसके बाद जो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 आ जाएगा। आ जाएगा ना? हाँ तो ये बराबर क्या है, इक्वल टू क्या दिया हुआ, फिर देख रहे ये जो एलिमेंट्स जो इनवर्स है लेके, वो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल टू 5 नहीं होगा? हाँ एक ही साथ होगा। होगा ना? तो सर वो इक्वल टू नल नहीं होगा ना, वो मैं। इक्वल टू दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगा। हाँ दोनों हो रहा है, लास्ट में जो नल दिया ना वो। हाँ, तो इंटरसेक्शन जो होगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है, उसमें क्या दोनों चीज कुछ कॉमन मिल रहा है आपको? देखिए तो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट्स में कोई चीज आपको मिल रहा है कॉमन चीज? नहीं 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 मिल रहा। नहीं मिल रहा है, तो कॉमन नहीं मिलता तो क्या होता है, नल होता है, फाइल होता है ना? हाँ हाँ कॉमन नहीं मिलेगा तो नल होगा। क्लियर हो गया? जी सर जी क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? प्रीतम जी, आशीष जी, रितेश जी, Clear, sir. ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम तो स्क्रीन ये कर दीजिए ना, स्क्रीन को।
बुलियन 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 बुलियन, हाँ बस 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 बस, बुलियन सम ऑफ द सेट्स, जितनी भी चीजें दो एलिमेंट्स का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, और यह बुलियन सम जो भी हम निकालेंगे ए प्लस बी निकाला जाए, तो ए प्लस बी का इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है ये, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या इस कंडीशन को दूसरे स्टेटमेंट में भी पढ़ सकते हैं लैंग्वेज में, ए प्लस बी एक्स सबसेट ऑफ बिलोंग्स टू द ए और नॉट बिलोंग्स टू द क्या हो जाएगा आपका बी, फिर यूनियन का साइन होगा, जब फिर x बिलोंग्स टू द बी होगा तो x नॉट बिलोंग्स टू द क्या होगा ए होगा, मतलब एक बार में एक ही कंडीशन क्या होगा सेटिस्फाइड होगा, दूसरा कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड नहीं होगा। बात ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझाया जा रहा है। a इक्वल टू दिया हुआ एलिमेंट्स, b इक्वल टू दिया हुआ, तो हम a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी में कॉमन क्या क्या चीज, जैसे जो 2 4 जैसे था हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी में क्या क्या हो रहा है हमारे पास देखिए, तो जो जो चीज था अपना वो हट गया, तो बचा क्या 1358 बचा, क्लियर है, a प्लस बी इक्वल टू 1358, ये क्लियर है कि नहीं है। एक सारे बात का एक्सप्लेन करिए तो ए प्लस बी हाँ 135 देखिए ना, ए का जो एलिमेंट्स है आपका 1 से लेके 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8, आप दोनों को ऐड करना है, तो ऐड उसी कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में दोनों जो कॉमन चीजें हैं वो चीजें हट जाएंगी, तो हमको ए में भी 2 दिख रहा है, बी में भी 2 दिख रहा है, तो 2 चला गया, हमको ए में 4 दिख रहा है, बी में 4 दिख रहा है, वो भी चला गया, ए में 6 दिख रहा है, बी में 6 दिख रहा है, वो भी चला गया, तो बचा क्या भैया, ए में बचा मेरा 1 और 3 और 5 बचा, उसको लिख दिए, बी में क्या बचा, सिर्फ मेरा 8 बचा, तो हमने क्या कर दिया 8 लिख दिया, फिर कंफ्यूजन, और क्लियर। पक्का क्लियर हुआ ना। इसको जी चलिए सर। हेडिंग दे दीजिए, बुलेन क्या कुछ बोल रहे क्या रितेश जी। नहीं सर, क्लियर है। हाँ, अभी सम को बना लीजिए, एग्जाम्पल को बनाइए लाइक कॉपी में, जब क्लास आइएगा तो दिखाइएगा कि हमने कॉपी में सारा सम बनाया था, क्योंकि मैथ है बिना बनाए नहीं होगा, इसीलिए आपसे बनवाया जा रहा है। बन गया कि बना रहे हैं, बना नहीं सकता था। नहीं बनेगा नहीं।
सर सी का वैल्यू ले लेना। हाँ वही है, देखिए इक्वल टू आ रहा कि नहीं आ रहा। बुझ लेता है। चलो, हो गया। कोई दिक्कत आ रहा है क्या? बोलो मैम। हाँ बन गया थोड़ा सा फास्ट रन। यस मैम बन गया है। जो भी है।
बनेगा सबका? यस सर, बन गया। बन गया? आपका रितेश जी, आशीष जी? जी सर। बन गया, आगे बढ़ा जाए? क्या दिक्कत है ना, बताइए। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है जितना लग रहा समय। सर कंप्लीट हो गया है ना? हो गया? यस सर। बन गया ना? आगे बढ़ा जाए? जी सर। चलिए, वेरी गुड। मैम स्क्रीन ये कर दीजिए आप। ये द प्रिंसिपल ऑफ द ड्यूअलिटी का मतलब क्या हो गया? जब दो दो चीजों को एक साथ में क्या करेंगे, हम करेंगे, मतलब अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशन जितना हम ऊपर में पढ़े हैं, वो सारा चीज को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे समराइज कर दिया जा रहा है लेके, ठीक है। समराइज में देखिए अलग अलग नियम, नीचे में जो क्या क्या फार्मूला आएगा वो लिखा हुआ है, देखिए आइडेंटिटीज ऑन सेट। स्क्रीन नीचे कर दीजिए मतलब, हाँ। ये वाला जो चीजें हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद कर लेना है, ये आपको समझ में रखना है कि ए यूनियन ए इक्वल टू हमेशा ए ही होगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी ए ही होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी बराबर, ये कम्युनिटी लॉ होता है। जब ए बी सी तीन वेरिएबल आ जाए तो एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। फिर ये जो आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जब बराबर में आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। फिर एब्जॉर्बेशन लॉ होता है। तो ये सब जो है आपका एक तरह से क्या है, सोचिए एक तरह से समरी है कि आप ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, अब डिमॉर्गन्स लॉ होता है, जो होल के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट्स है, जब यूनियन में होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स होगा तो जब अलग अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और दोनों के ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स का यूज हुआ करेगा। तो ये आपका पूरा एक तरह से समरी है, इस समरी का प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज का यूज बेसिकली आप जब है बनाने में करा करेंगे। ये सारा प्रॉपर्टी आपका है, देखिए सारा का सारा जो है ये प्रॉपर्टी आ गया, लेके सारा प्रॉपर्टी यूज करेंगे सारा चीज। अब यहाँ सम बनाने की प्रक्रिया अब शुरू होगी, लेके अब इसको प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, S इक्वल टू दिया हुआ आपका ए बी पी क्यू, Q बराबर दिया हुआ ए पी टी एलिमेंट्स, S यूनियन Q बोला निकालने,
और एस इंटरसेक्शन क्यों निकालने बोला, ये चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बनाइए फटाफट, चलिए हम शुरू करिए, फटाफट बनाना शुरू। जहां दिक्कत आता जाएगा तुरंत तुरंत बोलते जाइएगा मेरे को, फटाफट ये सॉल्व कर लेंगे हम। समझ में आ रहे हैं? या सम बनाने में कोई दिक्कत? पहला सम बन गया? यस सर। पहला बन गया ना, तीनों आदमी को बन गया पहला सम? यस सर बन गया। वेरी गुड। लेके अब दूसरा सम में क्या करेंगे, देखिए दूसरा सम समझ में आ रहा है। देखिए तो ए बी सी दिया हुआ है, इसको सबको अलग अलग लिख के टोटल कितना 8 हो गया। एक फार्मूला भी बताया था, जितना एलिमेंट्स है उसका मैक्सिमम सबसेट कितना बनेगा, तो 2 टू दी पावर n का फार्मूला बताए थे। हाँ, तो 3 जो एलिमेंट है 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए टोटल 8 सेट बना है। लास्ट में देखिए कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए का मतलब क्या होता है पता चल गया ना आप लोग को? कंप्लीट सेट एबीसी। हाँ, एबीसी, यस, वेरी गुड। समझ में आ गया सेकेंड वाला क्वेश्चन?
सेकंड सेकंड वाला क्वेश्चन बन गया, तो दिक्कत No, sir. No, sir. सेकंड हो गया, थर्ड में चले। राइट द ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ द ए बी सी का, चलिए इसको भी बना लीजिए फटाफट। बन गया थर्ड नंबर। Yes, sir. फोर्थ में चले, सबों का बन गया ना, Yes, sir. बन गया। बन गया। ये शो करना है, शो दैट वाले को नहीं बनाएंगे हम लोग, सम बनाएंगे नीचे, फिफ्थ नंबर सम बनाएंगे, ठीक है। प्रूफिंग नहीं करें, इसका फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम डायरेक्ट। फिफ्थ नंबर सम में देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बनाते हैं। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, तो आप ए माइनस बी, ए माइनस सी माइनस बी और बी माइनस सी। चलिए इसको बनाइए फटाफट। बस बस बस, थोड़ा सा नीचे मैम, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। हाँ हाँ, बस 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 हो गया। चलिए इसको बनाइए फटाफट। क्या संबंध में कोई दिक्कत? बन गया फाइव नंबर क्वेश्चन। Yes, sir. बन गया, सिक्स में चले। Yes, sir. सबका फाइव बन गया ना, किसी का छूटा तो नहीं ना? बन गया सर। वेरी गुड, चलिए सिक्स में बनाइए, चलिए।
इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तुरंत तुरंत बोलते रहिएगा। सिक्स नंबर बन गया सबका? बन गया सर। रितेश जी, आशीष सिंह आपका यस बन सर। गया? सर ये नोट हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर ये नोट डायट में ये क्या लिखा है, इसका मतलब? मतलब ये बता रहा है कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस बी कर दें प्लस सी करें, इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस फाइनल प्लस सी, और फिर ए प्लस सी, तो तीनों का वैल्यू जो है वो 2 3 5 6 ही आएगा। तीनों का अगर इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे ना तो उसका वैल्यू भी जो है क्या आएगा, मतलब जो ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी है उसको हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया? यस सर। और 7 नंबर में फिर दिया हुआ सो दैट दिया हुआ, ठीक है, ये सो दैट वाला है, लेके नीचे देखते सम है तो वो बनाते सम, ये भी आपका सो दैट ही है, आपका सेकंड में सो दैट ही है। मतलब इसे प्रूफिंग करना, ये तो प्रॉपर्टीज ही होता है, ये प्रॉपर्टीज का ही हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यूज किया करते हैं सम बनाने में। ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज ही है हमारा, बी फॉर ए माइनस बी, तो ये प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रखना होगा। ये प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे सम बनाने के वक्त में। ये 9 नंबर का जो है, हाँ ये वाला फिर थोड़ा सा, हाँ 9 नंबर ऊपर कीजिए मैम। 9 नंबर थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यूज करते हैं, तो ये बनाते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको क्या बनाते हैं, एक्स इज बिलोंग्स टू द ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो एक्स जो है मेंबर सबसेट है क्या ए का, एक्स बी का भी है लेकिन बी इंटरसेक्शन सी का। इसको फिर तरीके से एक्स मेंबर अगर ए का है तो ऑटोमेटिक है कि वो बी का भी है सी का भी है। तीसरा कंडीशन में एक्स जो है बिलोंग्स टू द सबसेट क्या है, ए का भी है बी का भी है, उसी तरह से ए का भी है तो फिर सी का भी है। और वाला जो सिस्टम है वो हमारे पास जो है उसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, दूसरा वाले में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखेंगे, फिर दोनों से एक्स जो है कॉमन निकाल लेंगे, तब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जो है लिखा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू का क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। लेकिन ये वाला सो दैट जो है ना, इसको एक बार थोड़ा कॉपी में बनाया जाए, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर होगा। 9 नंबर कॉपी में बनाएंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप तुरंत बताइए।
समझ में आ रहा है ये वाला 9 नंबर, सो दैट ये सर समझ आ गया। समझ में आ गया। बना लिए? जी सर। ठीक है। प्रीतम जी आपने बना लिया? कैसा बना रहे? बना लीजिए, बनाइए बनाइए, जैसे बन जाए बताइएगा। हो गया? सर इसको 100 हाँ बोलिए बोलिए। था। हाँ प्रीतम जी बोलिए। हाँ, हम बोल रहे हैं कि अगर इसको हम लोग को एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो उसमें हम लोग को लॉस तो याद करना हाँ, पड़ेगा। लॉ जो SSC ऊपर law और चार्ट distribution। था ना बना हुआ, हाँ ये लॉ को याद रखना, उसी में एक तो न्यूमेरिकल एक प्रूफ कर ही देंगे, उसके साथ में एक वैल्यू वेरिएबल लेके जो है ना उसको दिखा देंगे, हाँ हाँ तो 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ये जो प्रोसेस है वो एकदम 100%, ये जो फार्मूला है वो ट्रू है। ठीक है ना? हाँ ओके सर। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को जो हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर देंगे, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो मतलब ये सही है। इसका मतलब ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगेगा, फिर ए यूनियन सी होगा लेकर। बात समझ में आ गया? यहां तक में कोई कंफ्यूजन डाउट है तो बता दीजिए। रितेश जी आपको कोई दिक्कत? रितेश जी मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी सर। ये समझ में आ गया ये वाला 9 नंबर, सो दैट जो था लेके हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का। जी सर। जी सर समझ आ गया। आई है ना? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैम स्क्रीन फिर नीचे कर दीजिए मैम।
फिर 10 नंबर में भी आपका क्या है, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाले भी इसको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। ये 11 नंबर थोड़ा करते हैं। अच्छा, ये ठीक क्वेश्चन 11 में थोड़ा ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। 11, हाँ इसमें देखिए ए माइनस बी फिर माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी होता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए माइनस सी जो क्वेश्चन था उसको हमने लिखा, तो उसको क्या करते हैं, हम सी को अलग करते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं। तो जो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन से वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है पी माइनस क्यू इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स होता है। तो इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके हिसाब से फिर नीचे वाला आया, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो ऊपर में लिखा जा चुका है। और फिर जब ये इंटरसेक्शन था, अब जब इसको होल का कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो इंटरसेक्शन से ये क्या हो गया, यूनियन में कन्वर्ट हो गया। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। खाली आपको प्रॉपर्टी जो है वो याद रखना है, उस प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे, हम कल यूज करते चलेंगे, बस हमारा स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्व होता चला जाएगा। पर प्रॉपर्टी को याद रखना एकदम मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन समझे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। देखिए ये वाला भी जो है आपका प्रॉपर्टी शो वाला है, तो ये जितना भी प्रॉपर्टी का सम है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। इस पर हम आपको न्यूमेरिकल देंगे लेके, ठीक है, मतलब सम देंगे। और जब सम बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी जब इक्वल प्रूफ हो जाएगा तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी सही है लेकर, है ना। तो इसका कुछ सम सब जो है हम आपको भेजेंगे लेके, ये कल हम बना लेंगे, तो वो सम सब जो है आपको सारा का सारा हम इसको करवा देंगे। अभी असाइनमेंट प्रॉब्लम सब आ गया आपका, ये सब आपको लिखने का काम है, इसको आप जरूर बनाएंगे। सबसेट ऑफ ए, डिफाइन पावर सेट, ए प्लस बी, बी प्लस ये सब सारा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को क्या कर लेंगे आप, सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद, हमको जितना लगता है। ये सब आपको सबको बनाना पड़ेगा। तो यहां तक में कोई दिक्कत इस सफर में तो आप हमें बताइए। सेट में यहां तक का सफर में कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। वो असाइनमेंट करेंगे क्लियर है तो ना। आई थिंक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मेरे को लगता क्या है कि आप जितना सम बनाएंगे ना, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए। जितना आप सम प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट खुलते जाएगा, क्योंकि बिना सम प्रैक्टिस किए हुए होगा नहीं। कि जब सम बनाएंगे तब ना प्रॉब्लम आएगा, जब प्रॉब्लम आएगा तब आप सोल्यूशन खोजिएगा, तब आप क्वेरी करिएगा। सिंपल सा बात है। तो आपको सम जो है ज्यादा से ज्यादा बनाना है, जिससे आपको जो डर है वो आपका खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ तक का सफर में क्या बोल रहे हैं आप। तो क्या है यहाँ तक का सफर रहने दे आज तक के लिए कि हम लोग। हाँ मैम बोलिए। हाँ हाँ
शेयर कर दीजिएगा, लेकिन कल उसको बनवा देंगे, यही ना। और अभी इसमें भी तो दिया हुआ, बहुत सारा सम दिया हुआ था आपका, वो भी बना लेंगे वो लोग। हाँ एग्जाम्पल सब वही समित हो रहे हैं। हाँ तो वही है, बनाते जाएंगे, तो सम जितना बनाते रहेंगे उतना ही तब क्लियर होता जाएगा, सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल वाला सब जो न्यूमेरिकल वाला बनाना पड़ेगा, ये सब सब अभी तो आपका यही सब है, फंक्शन वाला ही लिखा हुआ है, ये वैल्यू वाला नहीं है, ये सब सब वैल्यू वाला सम सब देना पड़ेगा, तब उसमें हो जाएगा। हम्म, हाँ वही सब। यस यस यस।